गोंदिया शहर से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां पर शाहरुख पठान नामक युवक ने कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए एक युवती से दोस्ती की, फिर उसे मैसेज और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की के विरोध करने पर उसने घर में घुसकर उसकी पिटाई की। चूंकि पूरे मामले में लव जिहाद का मुद्दा है, इसलिए सिंधी समाज इस पर काफी आक्रामक हो गया। इस मुद्दे पर सिंधी समाज सिटी पुलिस स्टेशन पर जमा हुआ है। सिंधी समाज ने पूरे गोंदिया में अपनी दुकानें बंद कर दी और इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सिंधी समाज ने अब एक बड़ी मीटिंग करके मुस्लिम युवक शाहरुख पठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी शाहरुख पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे भंडारा जेल भेज दिया गया है। सिंधी समाज अब पूरे मामले में सड़कों पर उतर आया है और आक्रामक है। सिंधी समुदाय ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब बजरंग दल ने भी इस घटना की निंदा की है और संबंधित युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं व्यापारियों के संगठन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ये घटना सिर्फ सिंधी समुदाय की नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय की है। दर्शकों, मैं अभिषेक भटनागर आपको ये बताऊंगा कि गोंदिया में कुछ दिनों पहले लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें शाहरुख पठान मुस्लिम धर्म का लड़का, जिसने हिंदू सकल समाज की लड़की को अपने झांसे में लिया और युवती को जब ये मालूम चला कि शाहरुख पठान शादीशुदा है तो उसने अपने सारे संबंध तोड़ दिए उस व्यक्ति से और उसके बाद में उसका निषेध किया। ये पूरा लव जिहाद का मामला है। पूरा प्लानिंग करके किया हुआ मामला है और ये पहली बच्ची नहीं, ऐसे हमको लगता है कि 4-5 बच्चियों पर उसने जाल डाला है। ये बच्ची का अभिनंदन के सामने आई और इसने रिपोर्ट डाला और आज फिर हमने साबित कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई। ये एक जाति का मामला नहीं है, हिंदू समाज का मामला है और ऐसे कितने शाहरुख है उनको भी चुन कर हमको लाना है और इसके सामने की पीछे की जो सच्चाई है वो उजागर करना है और जन जागरण कर हमारी बहनों को और बचाना भी है। सबसे आप राष्ट्रवादी से जुड़े हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रवादी जुड़ा हूँ। शाहरुख पठान कोई राष्ट्रवादी पार्टी के कोई पक्ष में नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से उसको कोई भी सहकार्य ना दिया था ना दिया जा रहा है। हमारी तरफ से कोई व्यक्तिगत ना उसको सहारा कोई दिया जा रहा है ना दिएगा। सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं, संगीता भाभी यहाँ पर खड़ी है, ताने भाभी यहाँ पर खड़ी है। हम लोग ने, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे भाइयों ने, सभी ने एक ही बात हमेशा कही है कि सबसे पहले हमारी बेटी, हमारा परिवार, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी माँ, यह सुरक्षित तो सब सुरक्षित। और ऐसे लोगों के लिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, एक ही बात कहना चाहेंगे, जो हिंदू का इतना बड़ा अपमान करेगा, जो बेटी का इतना बड़ा अपमान करेगा, तो कट्टर हिंदू मुझसे लगता नहीं कि मुझसे बेहतर कोई होगा, चाहे कोई भी हो। मेरा सगा भाई भी अगर ऐसा करता, हम उसके विरोध में थे, हैं और रहेंगे। बात खत्म। जय श्री राम। जय। मेरा नाम डॉक्टर तानिया भागवानी है। हमारे सिंधी समाज का एक ही आक्रोश है, जो कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे सिंधी समाज की बच्ची के साथ बहुत ही दुर्घटना घटित हुई है। ये अब नहीं हम सहेंगे। हम महिलाएं अब आगे आ गई हैं। अब ये कार्रवाई आगे और होगी। मेरा एक ही सरकार से गुजारिश है, जो यूपी में लव जिहाद को एप्लीकेबल किया गया है, वो यहाँ पर कानून एप्लीकेबल किया जाए लव जिहाद का, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये घटनाएं हो रही हैं। पिछले 1 महीने में 4 बार ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं और मेरा महिलाओं से भी अनुरोध है कि चंडी बनो, काली बनो, पर बुरखे वाली मत बनो। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये लव जिहाद का मामला है। हम सारे सनातन धर्म के जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, हमारा जो सिंधी समाज आज आगे आया है, अब उस मुसलमान को हम नहीं छोड़ेंगे। अब इन कटुओं को हम एक एक करके काटेंगे। हम इस सनातन धर्म को हम लेकर के कसम खाते हैं। हमारे सिंधी समाज की महिलाएं जो है आज बिल्कुल खड़ी होकर के ये कह रही हैं
कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, आज एक बच्ची के साथ हुआ है, कल और किसी बच्ची के साथ होगा, अब ये हम नहीं सहेंगे। बस मेरा एक ही निवेदन है, सरकार से यही गुजारिश है कि जो लव जिहाद का एप्लीकेबल है वो यहाँ महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। अभी आपने पीआई साहब का भी स्टेटमेंट सुना। पूरा गोंदिया शहर इस घटना से दुखी है। कहीं ना कहीं ये हमारी अस्मिता पर आघात है और गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन और सकल समाज की ओर से आप देख रहे हैं कि इतना आक्रोशित पूरा सिंधी समाज यहाँ पर हजारों की संख्या में उमड़ा है। मुझे विश्वास है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और ये मानवीयता के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ एक मानवीयता की लड़ाई है। हमें आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो उसके लिए रोड पे नहीं, पूरे देश में लड़ने के लिए तैयार है। ये बच्ची हमारी है, ये बेटी हमारी है। जिस रात की ये घटना, ये यहाँ हमारी महिला तानिया ताई बहुत से मोहल्ले के जो उस परिसर में रहते हैं उनको और हमको मालूम है हमने क्या कदम उठाने बोला और उनके साथ हम थे या नहीं थे, ये बताएगा। मैं अपने बोल बोले बरन से नहीं बताऊंगा। आज ये किसी भी साथ में नहीं होना और न्याय मिलना चाहिए। बेटी का सम्मान नहीं, बेटी का मान नहीं और माँ का भान नहीं तो देश किसी का काम का नहीं। हम आपके साथ हैं और आपके साथ आज तक के थे, है और रहेंगे। ये बहन बेटी हमारी है और बहन बेटी के साथ हम कभी भी कंधा मिला के खड़े रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन के लोग हैं वो न्यायपूर्ण महिला का सम्मान इस देश में होना चाहिए, यही आपसे कहना चाहूँ। और हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और जो भी आरोपी हो, जो भी हो, हम उसके विरोध में खड़े रहने का काम करने का मैं आपको वचन देता हूँ। मैं, मेरा पक्ष, मेरा परिवार आपके साथ है। पूरा सिंधी कॉलोनी मेरा परिवार है और सभी जाति धर्म के लोग मेरे परिवार के लोग हैं और बेटी का सम्मान करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। ये आज जो गोंदिया में लव जिहाद का मामला हुआ और लव जिहाद का मामला इतना वो हो गया कि एक लड़की को परेशान करना, हिंदू लड़की को परेशान करना और लड़की ने अगर विरोध करना तो उसके घर में जाकर उसकी मारपीट करना। उसको ऐसा लगा कि उसकी लड़की के साथ बोलने वाला कोई नहीं है, वो गलत जानकारी में था। पर हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज के साथ में खड़ा है और ऐसी घटना दोबारा इस शहर में न हो। कोई भी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़कियों को छेड़ने का काम नहीं करना चाहिए करके उसके विरोध के लिए आज पूरा हिंदू समाज यहाँ जागृत हुआ। और सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं, ये पूरा हिंदू समाज उनके साथ में खड़ा है और ऐसी क्रिया अगर दोबारा होंगी तो उसकी प्रतिक्रिया तरीके से दी जाएंगी, ये पूरा शहर देखेगा। गोंदिया में लव जिहाद का मामला फिर एक बार जोर पकड़ चुका है। गोंदिया के शाहरुख पठान मुस्लिम जमात के सदर रह चुके, जिन्होंने एक सिंधी समाज की लड़की, सकल हिंदू समाज की लड़की को अपने झांसे में लिया और कॉलेज में एडमिशन करा के देने की बात की और उसी चलते उसने उस युवती के साथ में अपने संबंध बनाए और नज़दीकी संबंधों को बढ़ाया। अगर आप देखोगे कि इस संबंध के बारे में जब सारे लड़की के घर वालों को मालूम चला तो लड़की के घर वालों ने शाहरुख पठान के साथ में जो करना था वो किया और लड़की ने उस शाहरुख पठान के साथ में अपने संबंध तोड़ दिए। और इसी चलते इस मुद्दे ने बहुत ज़्यादा मार्केट में अपना रेस पकड़ लिया और सकल हिंदू समाज के लोगों ने भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया, जिसमें सकल हिंदू समाज की महिलाओं का कहना था कि दुर्गा बनो, काली बनो, मगर बुरखे वाली मत बनो। ये बात एकदम सही है, मगर इसके साथ में क्या लड़की भी इतनी नादान है जो 4 साल से उस लड़के के साथ रिलेशन में रहने के बाद में उसको ये नहीं मालूम चला कि ये लड़का शादीशुदा है। हम इसकी अगर बात करें तो मुस्लिम जमात के लोगों में और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने, सभी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने कहा कि शाहरुख पठान ने जो भी यह मुद्दा किया है ये बहुत निंदनीय है और हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और मुद्दा इतना ज़्यादा हो गया कि सिंधी समाज के लोगों ने गोंदिया में कुछ दिनों के पहले पूरा गोंदिया का मार्केट बंद कर दिया और लड़के के ऊपर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग करी और जिससे शाहरुख पठान को भंडारा जेल शिफ्ट कर दिया गया। आगे ऐसा हुआ कि मुस्लिम जमात ने जो शाहरुख पठान जो आरोपी था, जिसने लड़की को अपने झांसे में तो लिया और उसके बाद में मुस्लिम जमात के लोगों ने, शाहरुख पठान हमेशा से ही सदर के रूप में कमेटी के अंदर रहा करता था, तो सदर के पद से उसको हटा दिया गया। अब देखना यह है कि आगे मुस्लिम जमात क्या करता है। अभिषेक भटनागर, कारा न्यूज़ चैनल, गोंदिया। क्या आपका घर सिर्फ दीवारों से बना है या उसमें झलकती है आपकी सोच, आपका स्टाइल और आपकी पहचान? तो अब वक्त है आपकी ड्रीम होम को एक डिजाइनर रियलिटी में बदलने का।
जी हाँ, डिजायलो होम्स लेकर आया है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होम की दुनिया, जहां आपकी कल्पना ही है आपकी सीमा। बी यूनिक, गेट बिस्पोक, गेट वैल्यू फॉर योर मनी। हम हैं आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स जो आपके घर को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि शानदार और स्मार्ट बनाते हैं। हर दीवार, हर कोना बोलेगा आपकी कहानी। आधुनिक डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी और परफेक्ट फिनिश के साथ। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8600017489। इनका पता है डिजायलो होम्स, ब्लॉक नंबर 21, तुलसी अपार्टमेंट, टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, सीए रोड, नागपुर। डिजायलो होम्स, जहां आपका सपना बनता है खूबसूरत हकीकत।